नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम जाटों द्वारा लड़ा गया एक और युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो चुका है। इसे 100 खुदुर का युद्ध भी कहा जाता है जो कि जाट और खिलजी के बीच लड़ा गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर के शासक हमीर देव को हराकर रणथंबोर पर कब्जा कर लिया था तो उसकी नजर ब्रज के क्षेत्र पर पड़ना स्वाभाविक थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी की एक सैनिक टुकड़ी जो कि सैनिक अभियान के बाद गोवर्धन से गुजर रही थी, इस टुकड़ी ने गोवर्धन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। तब महाराजा नाहर सिंह ने सैनिक टुकड़ी भेजकर सभी खिलजी सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया। इस घटना से क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने सौगढ़ पर हमला किया। यह हमला सन 1304 ईस्वी के आसपास हुआ। उलगू खां के नेतृत्व में जब पहला हमला किया गया तब युद्ध महागावा के समीप हुआ था। यहाँ पर भी अनंगपाल के वंशज कौंथल जाटों का एक गढ़ था। इस युद्ध में मोहम्मद तुगरिक नामक एक तुर्क गुलाम मारा गया। जाटों ने खिलजी सेना को कुछ महीने तक रोके रखा। अंतिम निर्णायक युद्ध सौक के समीप हुआ जिसमें उलगू खान एक विशाल फौज लेकर आया। तब नाहर सिंह तोमर के आह्वान पर जाटों ने किले में बंद होकर दुर्बलता दिखाने के बजाय लड़ते हुए अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान देना उचित समझा। तुर्कों की फौज जाटों की फौज से कई गुना बड़ी थी। विशाल तुर्कों की फौज और जाटों के बीच बड़ा भयानक युद्ध हुआ। राजा नाहर सिंह और उनके मंत्री बौद्ध ब्राह्मण चतुर्वेदी शौक दुर्ग की रक्षा में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को पा गए। शौक के सेनापति गेंदा सिंह भी अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ मारे गए। सेनापति गेंदा सिंह की मृत्यु के बाद तोमर देश के बड़ौद के मेहरपाल तोमर ने कुछ समय के लिए युद्ध का संचालन किया और वह वीर अंतिम सांस तक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रज के मंदिरों को नष्ट किया। संत घाट पर बने कृष्ण मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने ही तोड़ा था। यह घटना इसी युद्ध के समय की है। इस विजय का अलाउद्दीन खिलजी का एक फारसी लेख मथुरा से प्राप्त हुआ। यह 2 पंक्ति का है। इसकी पहली पंक्ति में अलाउद्दीन शाह नाम और उपाधि सिकंदर सानी लिखी है। दूसरी पंक्ति में युद्ध के बाद बनी मस्जिद का जिक्र है। उलगू खान ने असीकुंड घाट के पास के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। नाहर सिंह के उत्तराधिकारियों ने अलाउद्दीन खिलजी की सन 1316 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद कमजोर हुए खिलजी साम्राज्य से मथुरा का यह क्षेत्र पूर्ण जीत लिया। उसके बाद ही शौक के अधिपति प्रहलाद सिंह जाट जो कि नाहर सिंह के एकमात्र जीवित पुत्र थे, उन्होंने ही इस मस्जिद को नष्ट किया था। लेकिन कुछ लोग इस मस्जिद को यमुना की बाढ़ में नष्ट हुआ मानते हैं, लेकिन एक मजबूत इमारत यमुना की बाढ़ में नष्ट होने की संभावना कम ही दिखती है। इस मस्जिद को जाटों ने तोड़ा था, इसलिए बहुत लोगों को यह बात हजम नहीं होती, इसलिए वे अलग अलग कहानियां बनाते हैं। यह तो ब्रज के सभी जाट राजाओं के प्रतिशोध का फल था जो कि मुगल काल में भी वीर गोकुला जाट, राजा राम जाट, कान्हा रावत, रमकी चाहर, हटी सिंह, नंदा जाट, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवार सिंह के विद्रोह और संघर्षों के रूप में दिखाई दिया। महाराजा प्रहलाद सिंह को उनकी वीरता के कारण डूंगर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। प्रहलाद सिंह के 4 पुत्र थे। सेनापति गेंदा सिंह की मृत्यु शौक दुर्ग के युद्ध में होने के बाद प्रहलाद सिंह ने गेंदा सिंह के पुत्र आजल को गोद ले लिया। इस तरह उनके 5 पुत्र हुए। शौक दुर्ग के युद्ध में जाटों ने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तब खिलजी ने कहा था, इन जाटों को नहीं छेड़ना चाहिए, ये बहादुर लोग तथा ये कि छत्ते की तरह है, एक बार छेड़ने पर पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन आज बड़ा दुख होता है जब इन वीरों के बारे में कभी बताया नहीं जाता। लेकिन आज इन वीरों की वीर गाथों को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।